दोस्तों, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। यहां आपको मिलती है एकदम शुद्ध विशुद्ध राजनीति। तो चलिए शुरू करते हैं आज की राजनीति। मोदी ने मनाया अपना वैलेंटाइन। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भला वैलेंटाइन क्यों मनाएंगे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मोदी ने अपना वैलेंटाइन मनाया ऐसे। हुआ ये कि जब दुनिया भर के प्रेमी प्रेमिकाएं 14 फरवरी को वैलेंटाइन मनाने में मशगूल थे, तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंच गए। वहां पहुंचकर अधिकारियों ने बीबीसी के दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों के मोबाइल और लैपटॉप सीज कर लिए और उन्हें दफ्तर से बाहर कर दिया। इनकम टैक्स के अधिकारी दोपहर बाद भी घंटों तक दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में जांच पड़ताल करते रहे। इनकम टैक्स ने बाद में कहा कि यह कोई रेड नहीं बल्कि एक सर्वे था। बीबीसी पर आरोप है कि उसने भारत में काम करते हुए टैक्स चोरी की है और इनकम टैक्स के अधिकारी इसी की जांच के सिलसिले में आए थे। अब आपको मालूम हो गया होगा कि नरेंद्र मोदी ने कैसे अपना वैलेंटाइन मना लिया। दरअसल कुछ दिन पहले ही भारत में बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को लेकर खूब हंगामा हुआ। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगों में तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित भूमिका के बारे में बताया गया था। मतलब ये कि बीबीसी इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए भारत में नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों से पहले ही बरी कर दिया था। नरेंद्र मोदी पर दंगों में शामिल रहने का कोई आरोप साबित नहीं हुआ था। यूं तो भारत सरकार ने बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद वामपंथी और विपक्ष के कुछ दलों के युवा विंग्स ने देश भर के कई यूनिवर्सिटीज में इसे देखने की जिद ठान ली थी। दिल्ली में जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस डॉक्यूमेंट्री को जबरदस्ती देखने को लेकर बवाल मचा। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना सहित देश भर के कई राज्यों के विश्वविद्यालयों में छात्र डॉक्यूमेंट्री देखने पर अड़ गए थे और देश भर में करीब हफ्ते भर खूब हंगामा मचा था। तो अब वैलेंटाइन डे को जो हुआ, उससे लोगों को लग रहा है कि मोदी ने बीबीसी पर कार्रवाई कर अपना वैलेंटाइन मना लिया। कांग्रेस हमेशा की तरह आंख मूंद कर बीबीसी का समर्थन कर रही है, इस बात से बेखबर कि कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी डिपार्टमेंट के रेड को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। जरा देखिए। आयकर विभाग को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। यहां हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। आंखें बंद करने से सच्चाई नहीं छुप सकती। आप इन चीजों को बंद कर दोगे, उससे सच्चाई छुप जाएगी क्या? बीबीसी के सर्वे पर सोशल मीडिया पर यह क्लिप वायरल है। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। विपक्ष, खासकर वामपंथी पार्टियां बीबीसी रेड पर मातम मना रही हैं। इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि पब्लिक को ये बड़े बड़े शब्द नहीं लुभाते। दरअसल लोगों को लगता है कि जब से मोदी आए हैं, उन्होंने हर चीज की कीमत तय कर दी है, चाहे बात भारत के विरोध की हो या मोदी की। आप देश या मोदी के खिलाफ काम करेंगे तो बिना कीमत चुकाए यूं ही नहीं जा सकेंगे। बात चाहे पाकिस्तान की हो, किसी एनजीओ की हो या फिर किसी मीडिया संस्थान की हो। ऐसा इसलिए ताकि कोई भारत या मोदी के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचे। पहले ऐसा नहीं था। अब देखिए, बीबीसी कह रहा है कि वो जांच में सहयोग करने को तैयार है। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।